जयदेव महाप्रभु आज प्रारंभ में आ गए ना, तो बार बार आ रहे हैं। एक जयदेव महाप्रभु के जीवन की घटना। आपके जब पिताजी बाल अवस्था में ही चले गए तो कई लोगों तो सिंपैथी लेके जाते हैं, अरे बेचारे बिना माता पिता के हो गए। लेकिन कई चतुर लोग ऐसे होते हैं, वो उसका गलत फायदा उठाते हैं। एक गांव का एक व्यक्ति था, उसने जयदेव महाप्रभु के पास जाके झूठे दस्तावेज दिखा के कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझसे इतने रुपए उधार लिए थे, अब बताओ कौन लौटाएगा? तुम्हारे पिताजी तो चले गए। जयदेव जी छोटे ही थे तब। आप बोले, मेरे पास में जगह संपत्ति तो नहीं है, मैं कैसे दूं आपको पैसे? एक ही तरीका, घर खाली करो अपना, ये हमको दे दो। जयदेव महाप्रभु, हम कहां जाएंगे फिर? बोले, अब तुम वो देख लो कहां जाओगे, ये भाई हमको तो पैसा चाहिए हमारा। तो जयदेव महाप्रभु बोले, जिसमें ठाकुर जी की इच्छा होगी। और उनका बहुत दिन से मन भी था कि मैं जगन्नाथपुरी जाऊं, तो उन्होंने मन बना लिया कि हम तो महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास चले जाएंगे, घर इसको दे देते हैं, पिताजी ले गए होंगे उधार। जैसे ही उन्होंने घर अपना उसके हवाले किया, बोले ले लीजिए भैया इसको, ये आपका है। इतने में ही वो जो व्यक्ति आया था चतुर, उसकी बहन दौड़ी दौड़ी आई और कहा, भैया जल्दी चलो। बोले, क्यों? हमारे घर में आग लग गई है, पूरा घर जल रहा है, पानी डालने से भी नहीं बुझ रही है, खूब प्रयास करने से भी नहीं बुझ रही है। जयदेव महाप्रभु ने इस बात को सुना तो उस व्यक्ति से पहले महाप्रभु जी दौड़े, और जैसे उसके घर में प्रवेश किया तो कहते हैं, महाप्रभु जी के पैर रखते ही अग्निदेव जो रोष में आ गए थे कि तुम जयदेव के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जयदेव महाप्रभु को देख करके अपने आप अग्नि शांत हो, बिना किसी प्रयास की अग्नि शांत हो गई। तब उस व्यक्ति को लगा कि भाई ये सामान्य जीव नहीं है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व ये ठाकुर जी के अधीन है। एक बात कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, ठाकुर जी को कभी अगर रोष होता है ना आप पर, तो इन पांचों के जरिए ही बताएंगे। कई बार इन पांचों के ही रूप में ठाकुर जी कई बार अपना रोष प्रकट करते हैं। वैसे ठाकुर जी पे इतना समय नहीं कि वो हम पे रोष करें। ठाकुर जी पे कहां समय है? इतने ब्रह्मांड के नायक, इतने बड़े ब्रह्मांड, उनको हम पता होगा कि ये कोई जीव है, उन पे समय कहां है हम पे रोष करने का। लेकिन फिर भी जब हमारे अपराध बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कभी कभी ठाकुर जी रोष इसी भाव में करते हैं। अब पता क्या होगा, कल मेरे पास में पत्र आएंगे, महाराज जी एक बार हम जल गए थे तो ठाकुर जी गुस्सा हो गए हमसे, महाराज जी एक बार हम डूबते डूबते बचे तो उसका मतलब ठाकुर। अब जो भी हुआ हो, हम उस समय तो सफाई देते देते यही कहेंगे, नहीं नहीं इसमें कोई। लेकिन आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं, पंच तत्वों से यदि किसी भी प्रकार की सूक्ष्म हानि होती है, उसमें ठाकुर जी का संकेत समझना चाहिए और तुरंत क्षमा मांगनी चाहिए कि नाथ मुझसे अपराध हुआ। और क्या अपराध हुआ? जो नेत्र बंद करने पर अपराध बार बार नेत्रों के आगे घूम रहा हो, समझ जाना यही अपराध है। उसके सुधार के लिए क्या प्रायश्चित हो सकता है, कीजिए। और इन पंच तत्वों से ठाकुर जी अपने वैष्णवों की रक्षा भी करते हैं। जयदेव महाप्रभु की जैसे ही चरण रखे अग्नि शांत हो गए। अरे प्रहलाद को लेकर के होलिका चिता में बैठ गई, बाल बांका नहीं कर पाए प्रहलाद जी की अग्नि। ये सब ठाकुर जी के अधीन है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो अग्नि, तेज, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी जिनके अधीन है, ऐसे सत्य, परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये 4 बातें दूसरे श्लोक में बताई जा रही हैं। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का प्रादुर्भाव होना। बंधुओं, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, दोनों में अंतर जानो। ध्यान से सुनिएगा। अपने जीवन को व्यवस्थित करना, अपने बच्चों के जीवन को व्यवस्थित करना, अपनी पारिवारिक स्थिति को संभालना, व्यापार को सुदृढ़ करना, मतलब जीते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाना, ये धर्म है। ये धर्म कहलाता है। आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, पढ़ाई करते हो, धन कमाते हो, जैसे भी अपनी दिनचर्या आप चला रहे हो, वो सब धर्म है। सही तरीके से, घपलेबाजी से नहीं। अगर आपके कर्म में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो वो कर्म ही धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। परम धर्म 2 ही है, एक तो हरि संग और दूसरा हरिजन संग। ठाकुर जी का संग और ठाकुर जी के जनों का संग, ये 2 अगर आपके जीवन में बहुमात्रा में है तो उसको आप धर्म में काउंट मत कीजिए, वो परम धर्म है। ठाकुर जी का संग और ठाकुर जी के जनों का संग। आप जगन्नाथपुरी क्यों जा रहे हैं? कोई कारण नहीं है, बस ऐसे ही महाप्रभु जी को देखने जा रहे हैं, मन कर रहा है एक बार उनको निहारने का। ये परम धर्म है और ये भक्ति की श्रेष्ठ स्थिति है। आप किसी कारण से महाप्रभु जी के समीप नहीं जा रहे। राउल केला में कोई भी ब्रजवासी आ जाए, कोई भी रसिक आ जाए, कोई भी महापुरुष आ जाए, कोई भी भगवत भक्त आ जाए, तो आप बेचैन हो जाते हैं। बोले मुझे मिलना है, मुझे एक बार उनको देखना है, उनके भाव श्रवण करने हैं, एक बार उनके वचनामृत सुनने ही हैं, चाहे मेरे पे 100 काम है। ये परम धर्म है। हरि संग और हरिजन संग, ये 2 स्थिति। यहां तो कलकत्ता से भी लोग आए, रांची से भी लोग आए, भुवनेश्वर से भी लोग आए, जगन्नाथपुरी से तो हम ही आए हैं, और तो क्या ठाकुर जी भी दूर से ही आए। राहुल केला वासी बैठे हैं तो यहां तो बहुत दूर दूर से लोग आए। किस लिए आए हैं? कथा श्रवण के लिए आए। महाराज जी को हम सुनेंगे, कुछ भाव सुनेंगे, कुछ अच्छा पता चलेगा, जीवन में कुछ भगवत प्रीति और बढ़ेगी, इन्हीं सब भावनाओं से आए हो। यही परम धर्म है, हरि संग और हरिजन संग। महाराष्ट्र में एक राजा थे। उन राजा का नियम था कि उन्होंने अपने राज्य के परकोटे में कई सैनिक बैठा रखे थे, और उन सैनिकों से एक ही आज्ञा दे रखी थी कि भाई पुष्प, अक्षत, चंदन, रोली संग लेके बैठा करो। हमारे राज्य के बाहर से जो भी संत जावें, तिलक करो, अक्षत करो, पुष्प प्रदान करो, चरण धो, और दक्षिणा भी दे रखी, दक्षिणा भी दो, और अंत में प्रार्थना करना अगर उनको संकोच ना हो तो हमारे निवास पे चले, हमारे घर। अब ये कथा ना कई लोगों को विचलित कर सकती है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। आप ये तक सोच सकते हो ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन ये भी हुआ है। तो राजा ने नियम क्या रखा था कि भाई संतों को पुष्प, अक्षत आदि सब प्रदान करो, अंत में दक्षिणा दो, और फिर पूछना अगर उनको अनुकूल लगे तो राज्य के भीतर आकर के मुझे और मेरी पत्नी को सेवा का अवसर प्रदान करें। तो एक बार अयोध्या से कुछ संतों की टोली पंढरपुर जा रही थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, सुनो कथा। कुछ संतों की टोली जा रही थी, तो बहुत थक गए थे, भोजन पानी की भी व्यवस्था कम थी। महाराष्ट्र में जैसे ही पहुंचे तो उस राजा के नगर के बाहर पहुंचे तो सैनिकों ने निवेदन किया, ये दक्षिणा अक्षत पुष्प करके। हमारे राजा जो हैं उनकी ऐसा निवेदन रहता है, अगर आपको कोई अनुकूलता प्रतिकूलता ना लगे, आपके समय में बाध्यता ना हो, आप राज्य के भीतर चलें। हमारे राजा रानी संतों की सेवा बहुत करते हैं, आप कृपा करके सेवा का अवसर प्रदान करें।
इतनी दूर से महापुरुष चल के आए तो सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, बोले भाई थक तो गए हैं। अब राजा जब कह रहा है कि सेवा करेगा तो चलते हैं, पंढरपुर जाना है, एकादशी पर हमको पहुंचना, और एकादशी में अभी 5-6 दिन हैं, तब तक राजा के यहां रुक जाते हैं। और सब संत राज्य में प्रवेश कर गए। राजा को पता चला कि अयोध्या के संत आए, तो महाराज क्षण भर में ही उसने पूरे नगर को सजा दिया, अपने यहाँ उत्तम व्यवस्था कर दी, पुष्प मंगाए, गुलाब जल का छिड़काव करवा दिया, इत्र छिड़कवा दिए, ढोल नगाड़े बजवाने लगा, मंगल वाद्य बजने लगे। और महाराज राजा अपना मुकुट उतार करके संतों के चरणों में नतमस्तक हो गया, रानी भी नतमस्तक हो गई। और उन सब संतों को एक सुंदर व्यवस्था में ले गए, वहां कहा यहां रहिए, प्रेम से आप लोग पाइए। 3-4 दिन इतनी सेवा की, मतलब मानो जैसे इशारे देखता था। संतों के चेहरे पर अगर शुष्कता दिखती तो राजा रोता रोता पहुंच जाता, मुझसे कोई अपराध हो गया, हमने सेवा में कोई कमी छोड़ी, नहीं तो आप बड़े उदास से बैठे हो, क्या बात है? नहीं, आपको बताना पड़ेगा। इतनी ज्यादा सेवा की उसने संतों की कि संत उसको हृदय से आशीर्वाद देते। 4 दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन संतों के मुखिया ने राजा से कहा, राजन अब हम कल यहां से प्रस्थान करेंगे। जैसे ही संतों ने कहा हम प्रस्थान करेंगे, सुनकर के सुनते ही राजा बेहोश होकर गिर पड़ा वहीं पे। रानी दौड़ी दौड़ी आई, संत घबरा के बोले इनको क्या हो गया? बोले भगवान आपने क्या कहा? बोले हमने कहा हम कल जाएंगे, सुनते बेहोश हो गए। बोले ये मेरे पति देव हैं, ऐसा मेरा सौभाग्य कि मुझे ऐसे पति मिले। ये संतों से दूर नहीं रह पाते, उनकी सेवा से उनके चित्त में कभी भरता नहीं है, सदा सेवा में ही रत रहना चाहते हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है, ये तब तक होश में नहीं आएंगे जब तक आप ये नहीं कहोगे कि हम 2-4 दिन और रुक जाएंगे। संत बोले 3 दिन बाद तो एकादशी है जिस पर दर्शन के लिए हम लोग निकले। तो संतों ने विचार किया, बोले भैया ये होश में आना जरूरी है, एकादशी तो 15 दिन बाद फिर आएगी। तो संतों ने कहा भैया राजन हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, हम 3-4 दिन और रुक जाएंगे, तुम होश में आ। इतने में ही राजा को होश आ गया। बोले आप मुझे छोड़ के मत जाइएगा, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाइए। मेरी सामर्थ होती मैं पंडरीनाथ भगवान को यहीं ले आता, लेकिन आप मुझसे दूर मत जाओ। संत जिनका हृदय नवनीत, नेत्र सजल हो गए संतों के, बोले भैया हमने बहुत बड़े बड़े सेवक देखे, तुझ जैसा नहीं देखा आज तक। कुछ संतों ने कहा अब तो निकल गए, 4 दिन बाद क्या होगा? बोले नहीं अब एक बार में तो मान जाएगा। 4 दिन और व्यतीत हो गए, खूब सेवा की। 4 दिन बाद सब संत अपने बोरिया बिस्तर रखने लगे, राजा आ गया। क्या हुआ भगवान? बोले अब देखो पहले हम रुक गए थे 4 दिन, अब हमको निकलने दो। अब 15 दिन बाद एकादशी आएगी, आज एकादशी, अब हम चलते हैं, अब जाएंगे पंढरपुर में 10-5 दिन रहेंगे, फिर एकादशी दर्शन करेंगे ठाकुर जी का, फिर निकलेंगे अयोध्या। वो तो फिर मूर्छित होके गिर पड़ा। रानी दौड़ी दौड़ी आई, खूब अच्छा, वो होश में आता ही नहीं है। वैद्य उसके पैर मलते हैं, काढ़ा पिलाते हैं, मुंह पे छिड़काव करते हैं, उसकी श्वास ही चली जाती है। एक ही उपाय है वापस इसको उठाने का, बोले इसके कान में कह दो हम 4 दिन और रुक जाएंगे। संतों ने कहा भैया हम 5 दिन और रुक जाएंगे, उठ जाओ। तो सुनते ही उठ के बैठ जाओ, आप मुझे छोड़ के मत जाना। अभी तो हमें ये थोड़ी हंसी आ रही है, लेकिन इसकी गंभीरता जानिएगा। हमारे शास्त्रों में और हमारे अष्ट सखाओं ने कहा कि ठाकुर जी जब किसी को अपना लेते हैं तो जैसी हम सामान्य जीवों की स्थिति जगन्नाथ जी को देख करके होती है। मैं आता हूं कथा में, पर्दा खुलते ही आप सबकी जय जयकार निकलती है, जय हो महाप्रभु जी की जय हो, महाप्रभु जी की जय हो। आप लोग मंदिर जाते हैं, श्री मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करके जितने आनंद में भरते हैं, ऐसा आनंद जिस व्यक्ति को हरिजनों को देख के होता हो, समझो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया। वो राजा परिपूर्ण रूप से ठाकुर जी के द्वारा स्वीकार किया जा चुका है, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति है कि वो मूर्छित हो जाता है संतों के जाने की बात सुनकर के।
संतों ने मीटिंग करी आपस में, बोले अब क्या करें, यहां से तो जाना मुश्किल है। बोले सेवा में कोई कमी नहीं है, खाना पीना रहना सहना सब बहुत अच्छा, हमारे तो नियम बहुत अच्छे, पर भैया पंढरपुर दर्शन भी तो करना है जिसके लिए हम लोग निकले हैं, और जिसके लिए हम लोग संन्यास लिया कि हमें राजकीय व्यवस्थाएं ना देखनी पड़े, बहुत बढ़िया बढ़िया भोजन ना खा, इसीलिए तो हम लोग विरक्त हुए, और यहां वही हो रहा है। संतों ने कहा एक काम करो। बोले क्या? बिना बताए निकल जाओ, चुपके से निकल जाओ। तो मुखिया जी बोले जिसको हम बता देते हैं कि हम चले जाएंगे तो मूर्छित हो जाता है, बिन बताए हम निकल तो जाएंगे यहां से, लेकिन उसके प्राण चले जाएंगे, इतना मुझे विश्वास है कि वो जीवित नहीं बचेगा। संतों ने रानी को बुलाया और रानी को बुला करके कहा, बोले देवी अब हम क्या करें, हमें बताओ। पंढरपुर जाना है और हम विरक्त हैं, हम लोगों को राजकीय व्यवस्थाओं में रहने की ज्यादा अनुमति नहीं है। हम समझते हैं तुम्हारी पति की स्थिति कैसी है, पर हम पर भी तो देखो, हमें कोई अव्यवस्था नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन ये हमारी विरक्त धर्म का निर्वहन नहीं हो रहा है। अरे जहां 5 रात्रि से ज्यादा एक छत के नीचे रहना नहीं चाहिए विरक्त को, ये नियम है, और हमको यहां भी पड़े पड़े 20 दिन हो गए, कैसे जाएं तुम बताओ। तो पत्नी कहती, रानी कहती, अब तो एक ही तरीका है। क्या? अगर हमारे घर में सूतक हो जाए, अशुद्धि हो जाए, सूतक समझते हैं ना, सूतक हो जाए तो ही ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप यहां की कोई चीज स्वीकार नहीं करोगे, फिर आप पूरे राज्य में सूतक लगेगा, राजा के यहां सूतक है तो आपको तभी एक तरीका है कि आप यहां से जा सकते हो, और सूतक तब लगेगा जब कोई अपने प्राण त्यागे। राजा सब वो जो महात्मा थे, हमें यहां से जाने के लिए किसी के प्राण जाने पड़ेंगे, आपके घर में जब सूतक लगेगा तभी नहीं। बोले और कोई तरीका नहीं है, बोले हमारे पतिदेव आपको जाने देंगे नहीं, और आप लोग अगर बिना बताए चले गए तो उनके प्राण चले जाएंगे। अब आधे से ज्यादा संत जो थे वो तो बेचारे रानी के पक्ष में, नहीं देवी अब हम क्या करें, हम तो यहीं रह लेंगे, इसी को पंढरपुर मान लेंगे, इसी को अयोध्या मान लेंगे, यही हमारे चारों तीर्थ धाम है हम तो। लेकिन आधे संत जो थे वो लोग तो आग बबूला हो गए, अरे इसके लिए विरक्त लिया है क्या, अरे मरे सो मरे राजा, हमको क्या मतलब है, हमको इसके लिए आए, हमको तो जाना है। आधे आधे संतों में विवाद होने लगा। रानी ने कहा 2 दिन रुक जाइए, मैं कुछ और उपाय ढूंढती हूं। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन यह हुआ है। रानी ने मन में विचार किया और कोई उपाय नहीं, और अपने एक छोटे पुत्र को विष दे दिया। बोले ये प्राण त्यागेगा, हमारे घर में सूतक लगेगा परिवार में, तब राजा वाध्य हो जाएंगे कि यही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है। प्रातः काल होते ही हड़कंप मच गया पूरे राज्य में। संतों ने पूछा क्या हो गया, तो बोले राजा और रानी का छोटा पुत्र, उसको रात में किसी ने विष दे दिया। संत समझ गए थे, बोले ये विष किसी और ने नहीं दिया, ये तो रानी ने दिया। संतों के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले भगवान, हमने संत भक्ति तो देखी है संत, लेकिन ऐसा नहीं देखा कहीं भी, ये कैसे हो सकता है। राजा हाथ जोड़ करके खड़ा है, क्योंकि संत तो अब भीतर भी नहीं जा सकते, सूतक लगा है। बोले भगवान, संत बोले तुम्हारा पुत्र मरा पड़ा है, तुम बाहर क्यों। बोले नहीं, आप लोग सब जाएंगे, अब मेरी आपसे प्रार्थना है, 13 दिन बाद सूतक पूरा हो जाएगा, आपका एकादशी दर्शन करके आप लोग वापस आ जाइएगा। आप लोग वापस नहीं आएंगे तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अपने पुत्र के प्रति मोह नहीं है जितना मोह उसको संतों से है। तो जो संतों के मुखिया थे उन्होंने अपना त्रिशूल गाड़ दिया। बोले आज से हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ तुम्हारा राज्य है, कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, तुमको छोड़ के नहीं जाएंगे, तुम चिंता मत करो, और तुम अपने पुत्र को लेकर के बाहर आओ।
अपने पुत्र को, शव को लेकर के दोनों बाहर बैठे पति पत्नी। संतों ने ठाकुर जी से प्रार्थना, हे पंडरीनाथ भगवान, यदि आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हम सदा इस राजा के यहां रहें और रह करके इस पर कृपा बनाए रखें, और अगर आप हमारे इस निर्णय से प्रसन्न हो कि हमारे लिए सारे तीर्थ, सारे धाम, सारी विरक्ति, सब चीज हमारी इसी राज्य में है, हमें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है, हम ना जगन्नाथपुरी जाएंगे, ना बद्रीनाथ जाएंगे, ना पंढरपुर, ना वृंदावन, ना काशी, हमारे लिए सब कुछ इसी तीर्थ में, यदि इसी क्षेत्र में प्रकट हो जाएगा, कृपा करके इस राजा के बालक को जीवित कर दो। ऐसा संतों ने जैसे ही प्रार्थना की, तुरंत उस बालक के प्राण आ गए। जो नीला शरीर पड़ा था वो ठंडा पड़ गया और संतों के चरणों में प्रणाम किया। परम धर्म एक ही है, या तो हरि से संग या हरिजनों का संग, और कुछ नहीं। ये दो जीवन में ले आइए, और उसमें भी हरि संग करना तो बहुत आसान है, ठाकुर जी का संग करना सरल है, हरिजनों का संग बहुत मुश्किल है। हरिजनों का संग,